इसके साथ ही शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा नीति पे विशेषज्ञ चर्चा और कार्यक्रम में अधिकारियों ने भाग लिया है। आयुक्त उच्च शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि आप केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी के द्वारा। माननीय राज्यपाल महोदय की दाहिनी ओर विराजमान हमारे अतिथिगण महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण का स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी से, और बाईं ओर आसीन अतिथियों के स्वागत के लिए विनम्र निवेदन श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय श्री उदय प्रताप सिंह जी का आदरणीय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी द्वारा। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी का आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी द्वारा। माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत श्री प्रबल सिपाहा जी कर रहे हैं, और सचिव स्कूल शिक्षा भारत सरकार श्री संजय कुमार जी का स्वागत करेंगी श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी। हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी का आगमन हुआ है, उनके स्वागत करिए श्री प्रबल सिपाहा जी से निवेदन। और श्री प्रबल सिपाहा जी से निवेदन है कि मंच पर आदरणीय श्री अशोक कड़े जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में महापौर महोदया माननीय श्रीमती मालती राय जी का आगमन हुआ है। श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन है कि आप माननीय महापौर भोपाल का बहुत बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे नेताओं का सम्मिलित और इसके साथ ही नेताओं को सम्मानित किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भाग लिया है, और इसके साथ ही बता दें कि भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम मोहन यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, और इसके साथ ही अधिकारी को यहाँ सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने भाग लिया है, जहां बता दें कि अधिकारी को सम्मानित किया गया, और सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इसका आयोजन किया गया है कार्यशाला का, जहां नेताओं को सम्मानित भी किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम उनकी सरकार के विकास और विरासत के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक पहल जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेरित है।
सीएम मोहन यादव ने उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम पर सभी का आभार जताया और कहा कि यह सम्मान उनकी नहीं बल्कि जनता की सेवा यात्रा का सम्मान है। उन्होंने आगे भी मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम देने का संकल्प दोहराया। और सीएम आवास में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने बता दें कि सभी का आभार और विकास और विरासत के 2 साल पूरे होने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विराट कोहली आप जिस बाल को पकड़े सबके छक्के ही उड़ाते हैं। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री युवा मोर्चा के कई जवाबदारी के साथ भाजपा के अभी प्रदेश के महामंत्री बने भोपाल के बासिंदे राहुल कोठारी जी, जोरदार ताली बजा करके अच्छे अभिनंदन करें। और हमारी पार्टी भी कितने अच्छे लोगों को बनाती है और परमात्मा की दया से आज आपने शौर्य दिवस की बात कही और हमारे यहाँ तो तीर्थ के बिना काम ही नहीं चलता। तो तीर्थदास जी, जोरदार अभिनंदन तीर्थदास मिला। भगवान के नाम पे ही तीर्थ होते हैं और आपके अध्यक्ष ही भगवान के नाम पर तीर्थ वाले हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन। सच में ये हमारा आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन। अद्वितीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काम करने का तरीका भी कितना अच्छा है। जब हम आज भगवान अयोध्या में उनके धाम में विराजे हुए देखते हैं तो ये कांग्रेस का नकलीपन भी उजागर हो गया, जिसमें लगातार भगवान राम को लेकर के जब देखो तब दंगे कराने का पाप किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे हमारे लिए याद रखना चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पे लगातार देश को गुमराह करने का काम किया और सच में हमने तो देखा है, आपने भी देखा, भगवान राम का जन्म स्थान का माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र के हमारे सबसे प्रमुख स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश को क्या दुनिया में आनंद छाया और कितनी प्रकार के पता नहीं दुनिया ने क्या क्या कांग्रेस और उनने आशंकाएं व्यक्त की। सारी आशंकाएं शासन के पास राजदंड होना चाहिए और दंड में दम हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करती पूरे देश के अंदर कहीं चीटी भी नहीं मरी और धूमधाम से फैसला भी आया और पहले पूजा गर्भगृह के पहले भूमि पूजन और बाद में अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। ये भगवान का यह अनुकूल होना है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आया और केवल अयोध्या में काशी विश्वनाथ, बनारस, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठ सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या का आनंद आया, काशी का आनंद आया और अवंतिका में महाकाल का महालोक छाया, आनंद आया इस बात के। आज हर हर बाबा महाकाल के महालोक के बाद जो समय आया वो वाकई अद्भुत है। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है, इसलिए सब स्मरण कर रहा हूं। हमारा आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे 2023 के निर्वाचन के परिणाम भी आए
और परिणाम ने राजा भोज की नगरी में भोज द्वार का भी भूमि पूजन कराया। भोज कितना संयोग है, ये 2 लिखे हैं, 2 साल, और इस 2 के अंदर 2 चीज कैसे समा गई पता ही नहीं चला। वैसे तो 9 समाएगी, लेकिन अभी 2। पहले राजा भोज आज से 1000 साल पहले उनका शासनकाल था, कितना था? और सुखद संयोग है, जब हमारी सरकार के 2 होंगे तो 2000 साल पहले विक्रमादित्य का राज होगा। आपके अपने इस भोपाल राजधानी को बने 1956 में राज्य बन गया। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? हमने क्या वही कर रहे हैं जो तुम्हारे काका जी ने नहीं किया, हम ही कर रहे हैं। ये तुमको करने से किसने रोका था? तुम तो करोगे ही नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप बताओ, भोज विक्रमादित्य ये गौरवशाली अतीत हमारा था कि नहीं था? और राजधानी भी हमारी, राज्य भी हमारा, और सरकार ने वोट देने के कांग्रेसियों की सरकार बनाई, लेकिन भोपाल राजधानी है, तो ऐसे गौरवशाली महापुरुष के नाम पर उनका द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए जो गौरवशाली अतीत है हमने तय कर लिया, उसी आधार पर रामेश्वर जी से बात हुई। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। रामेश्वर जी के माध्यम से आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं। जब अपने गौरव की बात होगी तो जोड़े चौगान होना चाहिए, डंके की चोट होना चाहिए, आनंद। और दिवाली होती है तो दिवाली के दिन तो फटाके फूटते ही हैं, उस दिन रोशनी मनती है, लेकिन रावण के मरने से दिवाली चालू हो जाती है, ये हमको याद रखना है। ये जो हमारे तीर्थों के माध्यम से त्योहार जो सिखा देते हैं, सच में ये जो हमारी भावना है, रावण का मरना ये कलुषित भावनाओं का मरने के बराबर है, और दिवाली का होना ये भगवान राम के विजय का आनंद है। ये आया, इसलिए वो कलुषित भावना के राज्य की राजधानी में ये पहचान के चिन्ह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। जब कितना अच्छा लगेगा, कोई उज्जैन तरफ से आ रहा है, इंदौर तरफ से आ रहा है, तो वो कहेगा कि मैं विक्रमादित्य द्वार तक आ गया, ये सुन के आनंद आएगा। कोई नर्मदा की माता के इधर से आएगा, नर्मदापुरम तरफ से, तो ये राजा भोज के काल में ऐसा कहते बड़ा तालाब आगे नर्मदापुरम तक था, इतना विशाल भोजपुर भी उसी में, इसलिए मंडी थी, ये पूरा उसका एक द्वीप के रूप में था मंडी, चारों तरफ पानी पानी था। तो वो अतीत के कालक्रम को जीवंत करता हुआ राजा भोज का द्वार भी बनाया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके हमारे लिए सम्राट अशोक का भी 2200 साल पुराना गौरव है। विदिशा के पास सांची का गौरवशाली अतीत, अशोक के अशोक चिन्ह के बिना तो भी नोट नकली लग जाए, अशोक चिन्ह नहीं लगे तो सरकार की आज्ञा अशोक चिन्ह के माध्यम से चारों द्वार में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अशोक का हमने अपनी सरकार के माध्यम से अशोक का अशोक द्वार भी बनाएंगे, और भगवान राम और कृष्ण दोनों का मध्य प्रदेश से संबंध आता है। चित्रकूट का धाम भी हमारे पास है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की तुलसीदास चंदन विषय, देखो तुलसीदास जी हमारे, तुलसीदास जी ने घर घर रामायण पहुंचाई, भगवान राम के गौरवशाली अतीत को जन सामान्य की भाषा में पहुंचा कर
सारी बातों को बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचाएगी। तो चित्रकूट का धाम भी हम अच्छा करने वाले हैं, अद्भुत हो रहा है। और भगवान राम का स्मरण करके एक द्वार भगवान श्री राम के नाम पर भी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी राजधानी का एक द्वार उस भगवान राम के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ेगा। और जब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया को कैसे छोड़ सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ शिक्षा की महत्ता क्या है। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतना बड़ा पराक्रम किया। और यशोदा मैया के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मां ने भी अपने बच्चे को पाला पोसा कैसा आनंद के साथ कि बलिष्ठ भी बनाया, खूब माखन खिलाया, ताकि कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम भी माता यशोदा के आशीर्वाद से। लेकिन शिक्षा भी दी कि केवल बल नहीं चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और सौभाग्य है आचार्य शांतिबनी का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, उज्जैन की। ऐसे में शिक्षा की महत्ता स्थापित होते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करने भी आए और मध्य प्रदेश से उनके कई इतिहास जुड़े हुए। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दुनिया में कहीं है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये सच्चे अर्थों में हमको गौरव देता है। और उस दोस्ती में भी कितने संदेश छिपे हैं। कॉलेज स्कूल में हमारे भी बहुत मित्र बने होंगे। हमको भगवान की तरफ देख करके सीख लेना है। हम ही भूल गए हमारे दोस्तों। भगवान अपने दोस्तों को नहीं भूले। और गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी कितना प्रेम है। सुदामा जब उनके द्वार पे आए तब तक भगवान द्वारकाधीश हो गए। लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी एक सबक उनने फिर मार दिया कि आपका दोस्त भले ही गरीब हो, आपसे मदद लेने आए तो आप उसकी आंखें नीची मत होने देना, उसकी पूरी मदद करना। अपने मित्रों को जीवन भर याद रखना और उसको बराबरी का दर्जा देकर के भगवान कृष्ण ने मित्रता दिवस अमर कर दिया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवा देने वाले जवानों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री अनमत साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, जवान और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। खबर भोपाल से है, जहां देवास के आबकारी आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित हो गई हैं। मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है और शराब ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और इसके साथ ही एक्शन लेते हुए बता दें कि उनको निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू नेता छोटू सिंह बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं ने बाबा महाकाल से प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में उनकी मौजूदगी के दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखा गया।
रतलाम के जौरा स्थित एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से अचानक से अफरा तफरी मच गई। गैस के संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ होने पर 8 मजदूरों की तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री परिसर को खाली करवाया गया। अधिकारियों ने कारणों की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से गिरा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। करीब 2 हफ्ते बाद प्रदेश में दोबारा से शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर में तेज सर्द हवाओं के साथ शीतलहर का असर रहेगा। वहीं सोमवार को भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, सिवनी और शहडोल में बता दें कि कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से ठिठुरन और बढ़ने की संभावना जताई गई है। खबर उज्जैन से है, जहां नए साल के लिए महाकाल मंदिर की तैयारियां और इसके साथ ही जोरों शोरों से चल रही हैं और भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक यह बुकिंग बंद कर दी गई है और इसके साथ ही लड्डू निर्माण में इससे इजाफा होगा और 50 से 60 क्विंटल लड्डू का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक तस्वीर सामने आई है जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। बता दें कि सरकारी स्कूल में एक मासूम बच्चा मिड डे मील के बर्तन साफ करता हुआ दिखाई दिया और वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसका दाखिला रोक दिया गया और मजबूरी में वह स्कूल में पढ़ने के बजाय बर्तन धोने पर मजबूर है। स्कूल प्रशासन के लापरवाही शिक्षा के अधिकारी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक जरूरी दस्तावेजों के नाम पर बच्चों को स्कूल से बाहर रखा जाएगा और क्या बच्चों से काम करवाकर मिड डे मील योजना को चलाया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अब तक सवालों के घेरे में है। यह घटना न सिर्फ सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, बल्कि उन ग्रामीण इलाकों की सच्चाई भी बताती है जहां आज भी शिक्षा से पहले कागजों की जांच होती है और बच्चों का बचपन फाइलों के बोझ तले दब जाता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आदिवासी महिलाओं ने नशे के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। परेशानियां जब हद पार करी तो महिलाओं ने खुद ही कमान संभाली और शराबबंदी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आईं। हालात इतने गंभीर हुए कि गुस्से में भरी महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया और हाथों में तख्तियां, नारों के बीच प्रशासन को अपनी आवाज सुनने के लिए कोशिश की। इस महिलाओं का कहना है कि गांवों में बढ़ते नशे के घर परिवार की हालत बिगाड़ दी है। आर्थिक तंगी, घरेलू कलह और युवा पीढ़ी का बर्बाद भविष्य, इन सब के पीछे शराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कई परिवार बता दें कि लंबे समय से शिकायतें उठाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने का भी आरोप लगाया और आदिवासी महिलाओं का यह आंदोलन सिर्फ शराबबंदी का आग्रह नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को बचाने की एक पुकार है। जबलपुर जिले में किसानों के लिए एक बड़ी राहत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत अब खाद की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। मतलब अब किसान ना तो लंबी लंबी कतारों में खड़े होंगे, ना ही दिन भर मंडी और सहकारी समितियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्रशासन की इस नई व्यवस्था का पहला लाभ बता दें कि सहुजनी गांव के किसानों को मिला, जहां 14 बोरी खाद सीधे किसानों के घर तक पहुंचाई गई। किसानों का कहना है कि व्यवस्था उनके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि कई बार भीड़, लंबी लाइनें और ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों के कारण समय पर पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। वहीं सरकार का दावा है कि इस पहल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कालाबाजारी और पे भी रोक लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।